निर्भूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। हस्ती और नास्ति। हस्ती से धर्म बात करते हैं तो निश्चय धर्म जी, आकिंचन। परिग्रह से जितनी विरक्ति हो अंदर, ये व्यवहार है। अर्थात ऐसा विकल्प होता है। चौथे स्थान से शुरुआत है मुनिराज के प्रचुर। जैसे जैसे आत्मा के आनंद की वृद्धि बढ़ती जाती है, वैसे वैसे आकिंचन धर्म बढ़ता जाता है। फिर है ब्रह्मचर्य अंतिम। ये सूक्ष्म है। ब्याह शादी करे, बच्चे हों, पुत्र आदि हों, पुत्रियाँ हों, तो भी आकिंचन धर्म की शुरुआत सम्यक दर्शन होते से ही शुरुआत होती है। क्योंकि अभी परिग्रह है, बहिरंग परिग्रह, अंतरंग परिग्रह। तो बहिरंग परिग्रह रहो, अंतरंग परिग्रह माने कषाय भाव के साथ में बाहर के परिग्रह से विरक्ति जितनी होती है उतना आकिंचन धर्म होता है। कठिन हो गई परिभाषा। आकिंचन माने परिग्रह से, संयोग से विरक्ति। ब्रह्मचर्य मतलब आत्मा में लीनता। तो व्यवहार में भी ब्रह्मचर्य होना। और निश्चय में आत्मा की लीनता बढ़ते जाना। चौथे गुणस्थान से दो ही धर्म शुरू हो जाते हैं। क्यों? आकिंचन धर्म की शुरुआत परिग्रह से विरक्ति सम्यक दर्शन होते से ही गृहस्थ दशा में परिग्रह बढ़ता जाता है, इधर आकिंचन धर्म बढ़ता जाता है। ये कैसी विचित्र बात है। लगता क्या है कि इतना परिग्रह है तो इनको आकिंचन धर्म कहाँ से होएगा। परिग्रह के बीच में रह रहे हैं, परिग्रह बढ़ाने की धुन है, परिग्रह बढ़ता जा रहा है। और आकिंचन धर्म माने विरक्ति परिग्रह से, ऐसा हो सकता है क्या? हो सकता है। हो सकता है। ये समझना पड़ेगा। ये जीव है, आत्मा है, रागी देशी शरीर नहीं है बिल्कुल। ऐसा प्रतीति होने पर सम्यक दर्शन पैदा होता है। संयोग से और संयोगी भाव से अंतर में श्रद्धा में विपरीत होते से ही, श्रद्धा में इससे निवृत्त एकत्व टूटते से ही धर्म शुरू हो जाता है। सम्यक दर्शन होते से ही आकिंचन धर्म की शुरुआत हो जाती है। क्योंकि आत्मा का भान होते से ही
तत्काल शांति आनंद की वृद्धि उसी क्षण से शुरू हो जाती है। ऐसा निश्चय हो तो फिर व्यवहार की बात, निश्चय नहीं हो तो व्यवहाराभास है, कोई कीमत नहीं उसकी, शुरुआत नहीं होती है। अब देखो, अनंत भगवान के कितने गुण? 46 कौन से? 10 जन्म के, 10 केवल ज्ञान के, 14 देवव्रत और 8 पद और 4 अनंत चतुष्टय। तो सबसे ज़्यादा वैभव अनंत भगवान के संयोग में है, नहीं है? सबसे ज़्यादा वैभव और सबसे कम अर्थात बिल्कुल नहीं वो सिद्ध भगवान के। तो अनंत भगवान बड़े के सिद्ध भगवान बड़े? अब सोच समझ के बोलना। कौन ज़्यादा बड़े? अरे डरते क्यों हैं? अनंत परमात्मा पड़े। अब मतभेद हो गया ना, देखो। नमोकार मंत्र में पहला नाम ही नमो अनंताणम, यहीं से शुरुआत है। कि अगर ऐसा है तो जिनके पास इतना परिग्रह है, बाहर का इतना है, शरीर का है, संयोग का है, उनको पहले क्यों नमस्कार किया? नमो अरिहंतानंद बोलने के बाद सिद्धानंद का नंबर आता है। और बाहर का परिग्रह तो बहुत है, और धर्म तो अकिंचन धर्म है। और ये आश्चर्य की बात है कि नहीं? क्यों किया? कि अपन लोग स्वार्थी लोग हैं। स्वार्थी मतलब अपना स्वार्थ सदना चाहिए। तो अपना स्वार्थ क्या है? निश्चय से कि अपनी प्रणति में शांति आनंद की वृद्धि जहाँ हो उसमें अपना स्वार्थ सबका है। अनंत परमात्मा को तो कोई परिग्रह है नहीं, संयोग में है। संयोग में होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि 24 परिग्रह रहित हैं। ये बात सत्य है, लेकिन संयोग में है ना, राग नहीं उनको, ये बात भी सत्य है। इसलिए परमात्मा भी है, लेकिन सिद्ध भगवान के तो ये है ही नहीं, संयोग ही। हाँ, संयोग में नहीं। तो फिर पहले नमस्कार सिद्ध भगवान को करना चाहिए, अनंत भगवान को क्यों करें? वो भी रहस्य है। हैं? वो रहस्य है, वो एक रहस्य है। रहस्य तो यही तो रहस्य समझना चाहिए। अभी सब विद्वान लोग बैठे हैं यहाँ। भाई वो बच्ची बता देगी, माँ है वो तो मैं बच्ची कहता हूँ। आपके लिए तो बच्ची ही हूँ ना। सिद्धि का स्वरूप बताना, अगर अरिहंत नहीं होता तो सिद्धि का स्वरूप अपने मालूम ही नहीं पड़ता। अरिहंत के बाद ही सिद्धि का स्टेप आता है। लेकिन बड़े कौन हैं? बड़े तो सिद्ध है। हाँ, तो उनके तो 8 गुण और उनके 46 गुण, कितना फर्क? 8 बड़े हैं कि 46 बड़े हैं? 8 बड़े। कौन बताएगा? 8 बड़े। अरे यार
कोई भी गुनाह भाग करना याद नहीं है क्या आपने? क्यों पहले नमस्कार करते हैं अगल भगवान को? क्योंकि उनकी दिव्यधनी कीर्ति है, सिद्ध भगवान की दिव्यधनी कीर्ति है। इसलिए साधक दशा में भावलिंगी संतों को भी अनंत भगवान का उपदेश सुनने की भावना होने से समोषण में जाते हैं। और अकिंचन धर्म चौथे गुण स्थान से शुरू हो जाता है। ये गजब की बात है। सीधा सा अगर समझे तो प्रिंसिपल बड़ा कि अध्यापक बड़ा? हाँ, ये बात सत्य है। क्लियर है? अध्यापक बड़ा किस? प्रिंसिपल बड़े हैं कि अध्यापक? छात्र की नजर। अब नजर लगा दिया ना आपने बिना। जिससे उपदेश सुना जाए, जिससे कल्याण हुआ, वो बड़ा हो गया। हाँ, तो अपने लिए तो अध्यापक बड़े हैं। इसीलिए मुनिराजों में जो मुनिराजों को शिक्षा देते हैं, दीक्षा देने वाले नहीं, शिक्षा देते हैं, वो बड़े कहलाते हैं। दीक्षा देने वाले तो आचार्य हैं, और शिक्षा देने वाले उपाध्याय हैं, वो बड़े माने जाते हैं। बड़े तो आचार्य हैं। यही तो गजब की बात है। आचार्य बड़े हैं, ये निश्चय की बात हुई। निश्चय धर्म में बड़े हैं। नहीं, व्यवहार में भी आचार्य बड़े। तो फिर आचार्य परमात्मा की सुनना चाहिए। वहाँ तो उपाध्याय परमात्मा ही उपदेश देने के लिए होते हैं। आचार्य परमात्मा की ही सुनी जाती है, आज्ञा भी पालन की जाती है, लेकिन शास्त्र अध्ययन के लिए पठन पाठन के अधिकारी हैं, है ना। तो उनको जो है उपाध्याय परमात्मा को, मुनिराजों को पढ़ाने का उपाध्याय परमात्मा की जवाबदारी बनती है। तो जो पढ़ाने वाले हैं वो बड़े हो गए और वो शिष्य हो गए। उपाध्याय परमात्मा को मुनिराज भी सब बैठते हैं उनकी सभा में। यहाँ पर वंदन की प्रक्रिया है। अनंत परमात्मा और सिद्ध परमात्मा में वंदन की प्रक्रिया नहीं है। ये तो क्यों ली? रहस्य होना चाहिए ना उसका। अकिंचन धर्म से बात चल रही है, और ये धर्म चौथे गुण स्थान से शुरू हो जाता है। और शुरू हो गया तो हर क्षण बढ़ता ही जाता है, ऑटोमेटिक बढ़ता ही जाता है। चलो वहाँ तक अपन मान लिया। सिद्ध भगवान के तो सबसे कम गुण है ना, 8। बड़ा है? 8 गुण बड़े होते हैं। तो 8 गुण जिनके हैं वो सबसे छोटे होना चाहिए, तो सबसे बड़े क्यों हैं? नहीं बड़ा अंतरंग हैं? अंतरंग के 8 हैं और 42 जो अनंत भगवान के बहिरंग 8
चार अंतर्मुख बहिर्मुख तो चौथे गुण स्थान से ही खत्म हो गया मामला। व्यवहार से कहे तो व्यवहार सत्य कहाँ होता है? व्यवहार तो व्यवहार है, सत्य नहीं होता है, कथन मात्र है। संयोग तो संयोग को व्यवहार कहा, और व्यवहार की कोई कीमत जैन धर्म में नहीं है। क्योंकि अंतर के तो चार ही हैं, हैं? निश्चित तो चार ही हैं, अनंत भगवान के। अनंत परमात्मा के अंतरंग 46 में से 42 का तो कोई मतलब ही नहीं है। मतलब क्यों नहीं है? इसलिए कि उनके तो चार बताई अंश के लिए याद कराते हैं सबको। बहुत मतलब है। वो तो जन्म के समय हुए या देव के द्वारा किए गए हैं, या फिर केवल ज्ञान की रचना के समय इंद्र ने किए हैं। ये है ना, अगर किए तो उससे उन संयोग में उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। उनको फर्क पड़ने से नहीं मतलब। उनके तो अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख और अनंत वीर्य है। और सिद्ध भगवान के 8 हैं, इनके 4 हैं। तो फिर 8-4 का फर्क क्यों करा? उनके भी अनंत चतुष्ट है। हाँ, ये अनंत चतुर्थ पर 8 गुण, तो उनके 8 और उनके 46 उनके 4, हैं? उनके 4। 4 से ये 8 सिद्ध भगवान के अगर क्षय नहीं होते तो सिद्ध शिला में नहीं जा सकते। वो निमित्त एक रूप सिद्ध 8 थे, 8 का क्षय हुआ तभी तो सिद्ध शिला में गए ना। तो घटने से सिद्ध भगवान बन जाएंगे। बात घटने पड़ने की नहीं, बात पावरफुल की है। पड़ोसी की पावरफुल 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 मतलब वो ताकत, उसके निमित्त से वो संसार में थे ना। तो निमित्त तो कुछ करता नहीं है ना। लेकिन संबंध तो नहीं। ये तो पहला सिद्धांत है, जिसको समझते से ही सम्यक दर्शन प्रकट हो जाता है जीव को, कि निमित्त से कार्य कभी होगा नहीं, कभी होगा नहीं अनंत काल तक। कार्य तो उपादान से होता है। बाबूजी आपने दोपहर में तो बोला कि श्रद्धा गुण के ज्ञान गुण में निमित्त निमित्त संबंध है। जब यहाँ बात आई तो हम निमित्त ऐसे बोल रहे हैं, ऐसे थोड़ी नहीं तो निमित्त तो अभी भी कह रहे हैं, देना काम ऐसा थोड़ी छोड़ देंगे। निमित्त तो हमेशा रहेगा ही। करता कुछ नहीं। अपन भगवान की पूजा करते हैं तो निमित्त है, पर सम्यक दर्शन यदि हो गया है तो उस समय तेजी से शांति आनंद गुण से निर्जरा बढ़ती है भगवान के दर्शन करते से ही। और ये चौथे गुण स्थान से गुण श्रेणी निर्जरा शुरू हो जाती है। हर क्षण शांति और आनंद बढ़ते ही चला जाएगा। हवाई जहाज की चाल से सम्यक दर्शन होते से ही, और वो इतना बढ़ना इतना बढ़ना इतना बढ़ना अनंत 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 अनंत, तो वो तो सिद्ध भगवान के होता है, पूर्ण हो जाता है। बढ़ना शुरू हो गया सम्यक दर्शन होते से। ये तो अकिंचन धर्म सम्यक दृष्टि को है ही नहीं क्या? कोई ज़रूरत नहीं है कि दूसरे को सुनाना याद हो, या आप मंदिर में दिन भर बैठे रहो, या मनिराज को खूब भक्ति करो। ये तो सब व्यवहार है, पुण्य भाव है। पुण्य भाव की कोई कीमत नहीं है। उस समय में जितनी आप शांति साधते हो उसकी कीमत है, नहीं तो कोई कीमत नहीं है। बंध का कारण है पुण्य भाव। हम देखो, जिनके अकिंचन बना होता है उनके परमार्थ जो शुद्ध आत्मा, उसका विचार करने की शक्ति प्रकट होती है कि आत्मा कैसा है। उसका अंतर में बिना विकल्प के निर्विकल्प होते हुए विचार करने की शक्ति पैदा हो जाती है। कौन से गुण स्थान से? चौथे गुण स्थान से। और यही शक्ति मुनिराज के है। अरन भगवान के तो प्रकट पूर्ण हो गए, इसलिए उनको भगवान के दिया। प्रयोजन हल हो गया अपना। अनंत होने पर अनंत शक्ति का पूर्णता का रस अनंत भोग रहे हैं।
ये जीव को आनंद ही भोगने का प्रयोजन है, सुखी होने का। आकिंचन धर्म क्या हुआ फिर? कि सुख की खान आत्मा जैसा शिव भगवान का है, अरन भगवान का है, वैसा ही हर जीव का, संसारी जीवों का, अज्ञानी हो कि ज्ञानी हो, आत्मा वैसा का वैसा ही है। तीनों काल एक रूप परम पवित्र पारणामिक भाव, परम पारणामिक भाव, उसको आत्मा कहते हैं। परम इसलिए कह दिया कि शांति और आनंद पड़ गया तो परम शब्द लग गया। बाकी शक्ति में आत्मा में कोई अंतर नहीं होता है, सब आत्मा एक है, एक शरीक है, कोई छोटा बड़ा नहीं, न शरीर से न स्वभाव से। पहली शिक्षा है अरन भगवान की, जगत के सब आत्मा निगोद का हो तो भी आत्मा है, उसकी परिणति की कषाय से या संयोग से बिल्कुल अलग है। पहली शिक्षा है ये। ऐसा समझते से ही, श्रद्धा में मानते से ही अकिंचन धर्म की शुरुआत हो जाती है। और वैसी होती है जैसी सिद्ध भगवान में होती है। जाति में कोई अंतर नहीं है, क्वांटिटी में अंतर हो गया, क्वालिटी में कोई अंतर नहीं। सहज बाबू, कौन बड़ा है? आप क्यों कहा? जगत का हर जीव पशु गति में हो, नरक में हो, वो नी माने के माने है तो बड़ा, क्योंकि चेतन से बड़ा कोई जगत में होता नहीं, आत्मा से बड़ा कोई जगत में होता ही नहीं है। और अनादि से लगा के अनंत काल तक यही सर्वोत्तम, सबसे बड़ा, बेहद शांति आनंद गुणों की खान हर आत्मा अनादि से है। याद करे तो, नहीं याद करे तो, अज्ञानी हो तो, ज्ञानी हो तो, आत्मा तो ऐसा ही है। अब आचार्य उपाध्याय साधु में क्या भेद है? यहाँ तक तो सरल बात हो गई। साधु भगवान के भी 28 मूल गुण होते हैं, उपाध्याय के भी होते हैं और आचार्य के भी होते हैं। 28 मूल गुण, उत्तर गुण तो अनंत है। 8 ये जो गुण कहे हैं आचार्य उपाध्याय परमात्मा के 25, ये सब व्यवहार से कहे गए हैं, क्योंकि जिनको पठन पाठन कराने की शक्ति है, मुनिराज भगवंत बैठे हों और उनकी वो क्लास लेते हों, जैसे यहाँ बच्ची या बच्चे क्लास लेते हैं ना, पाठशाला जरूर भेजना चाहिए बच्चे को, और वो क्लास में जो सीखता है ना वो जिंदगी भर नहीं भूलता है, अनंत काल नहीं भूलता है। वो जरूरी है पाठशाला, उसको याद आ जाता है। आज ही आए थे, यहीं रहते हैं चेन्नई में, केतुल के दोस्त हैं उनके। हम तो साहब शिखर जी आए थे और शिखर जी में हमने सुना था
और याद अभी उसका असर ऐसा है कि मंदिर में जाए भी करेंगे नहीं, और केतुल से बात करेंगे तो आत्मा की बातें और शिखर जाने की भावना एक बार आ गया हो तो फिर बार बार चालू हो गया। यहाँ कह रहे हैं कि भावना चालू हुआ कि उसका अकिंचन धर्म के बीज जो है पड़े हैं, अब उसका वो फलता है कि नहीं फलता है। बीज है और जमीन में पड़ा है, बो भी दिया है, और उगना शुरू होना चाहिए ना, नहीं तो बीज भी जाता है। अकिंचन धर्म ये है कि जहाँ से फलना उगना शुरू हुआ, मैंने प्रकटता आई बीज की, बस वहाँ से शुरू हो गया। अब ये बात गंभीर बात है, कठिन है। दृष्टांत तो बहुत सरल है। बीज डालते हैं ना बोने के लिए, काय का भी डालो आप, बीज तो डालते हैं। अगर नहीं उगा है तो मिट्टी हो गया। अगर उसमें अंकुरा फूट गया तो फिर उसकी सुरक्षा, पानी पिलाना, उसको संभालना, वो सब करेंगे, लेकिन उगना शुरू तो होए, नहीं तो मूल से भी जाता है वो। ऐसा सम्यक दर्शन होते से ही बीज अंकुरा फूट गया, साधक भाव अंकुरे फूटे, और अंकुरा फूटा वहीं आकिंचन धर्म शुरू हो गया। लगता क्या है, निराज होंगे तो अकिंचन धर्म होएगा। यहाँ कहना है कि हर जीव में परमात्मा बने की ताकत है, परमात्मा ही है निश्चय से। तो भी सुना और सुन करके यदि थोड़ा सा भी जीव की परिणति में अंकुरा फूटा, बस उसका ही नाम सम्यक दर्शन है। अब जो बढ़ता है वो शांति आनंद बढ़ना चालू हो जाता है, सम्यक दर्शन होते से ही चालू हो जाता है, और सिद्ध भगवान की जाति का ही चालू होता है। ये भरोसा आना चाहिए। बस दो धारा चलती है, जितना बढ़ता है उतना गुण स्थान बढ़ता है। अब कोई के जल्दी गुण स्थान बढ़ जाए, कोई के देर से बढ़ जाए, लेकिन अकिंचन धर्म तो शुरुआत हो गई, बीज उगते से ही। अब देखो, जो शुद्ध आत्मा है उसका विचार करने की शक्ति प्रकट होती ही है। आकिंचन धर्म शुरू होते से ही विचार माने विकल्प नहीं, ज्ञान की पर्याय में विचार होता है, तो चारित्र की पर्याय में आकिंचन धर्म की शुद्धि एक क्षण भी प्रकट हुई, वहीं से अकिंचन धर्म की शुरुआत है। जड़ से पकड़ना चाहिए बात। बच्चा है, पैदा हुआ, उसी क्षण से बढ़ना शुरू हो जाता है कि नहीं, कि माता पिता को बढ़ाना पड़ता है, कि बढ़ना शुरू हो जाता है। पैदा तो हो, अरे पैदा तो छोड़ो, माँ के पेट में आया तब से ही बढ़ना शुरू हो गया। पेट में आया ना तब से ही बढ़ना शुरू हो गया। ये जिन्होंने सुन रहा है और अगर समझ गया है, वहीं से चालू हो जाता है। गर्भ में आते से ही सीखना शुरू हो जाता है। ज्ञान का समुद्र तो गर्भ में भी है।
ये कैसे समझ में आया? भाई माता के पिता के विचार उसके अंदर में काम करने लग जाते हैं। संस्कार, संस्कार जिसको बोलते हैं, लेकिन वो चालू हो जाते हैं। लेकिन वो अंकुरा फूटना जब कहलाएगा जब उसका भाव भाषण में उसके थोड़ा सा अकिंचन धर्म की शुरुआत हो जाए। वो दिखता नहीं है। और जिनवाणी दिखाना चाहती है, व्यवहार दिखता है, निश्चय दिखता नहीं है। और जिनवाणी निश्चय दिखाना चाहती है, इसी का नाम अकिंचन धर्म है। दो तरीके हैं उसके, ब्रह्मचर्य और एक अकिंचन धर्म। ब्रह्मचर्य बाहर से दिखने लग जाता है। ज्ञानी का ब्रह्मचर्य नहीं दिखता है। बाहर में जिसने व्रत धारण कर लिया हो दूसरी प्रतिमा से तो दिखने लग जाता है। अज्ञानी के तो ब्रह्मचर्य शुरू होता ही नहीं है, सीधी सी बात है। और कितने ही पाल ले बाहर के ब्रह्मचर्य तो उससे कुछ होता नहीं। वो कोई अंकुर नहीं फूटे हैं। अतीन्द्रिय आनंद का स्वाद, शांति का वेदन आने पर ही सम्यक दर्शन होता है। तब से अंकुरा फूटता है। अगर ये सिद्धांत पकड़ लिया तो 84 लाख योनि से बच जाएगा जीव। ये तो अनंत वंश परावर्तन खड़े रहेंगे उसको इस अभिमान में कि हम तो ब्रह्मचारी हैं, हमने तो त्याग किया है, हम तो बड़े हैं। ये तो ब्याह शादी करते हैं, अविरत सम्यक दृष्टि, लड़ाई झगड़ा करते हैं, हम तो बहुत शांत हैं। तो बाहर की शांति से कुछ लेना देना नहीं है। मंद कषाय है, कषाय है वो। अंकुर फूटना चाहिए ना। पंच परमेष्टि में उसको भक्ति होती ही है अंकुरा फूटते से ही भाव में। ऐसा नियम है, नहीं तो अंकुर फूटे ही नहीं। क्यों? क्योंकि उनकी वाणी का उसको संस्कार में सुनते से ही माँ के पेट में भले ही तो उसको वहीं अंकुरे फूट जाते हैं। फूट सकते हैं, फूट जाते हैं, तो वहीं से अकिंचन धर्म शुरू हो गया। जैसे अकिंचन धर्म शुरू हुआ, सम्यक दृष्टि को अंकुर फूट गया, तो बहुत आरंभ और बहुत परिग्रह की प्रक्रिया उसकी नष्ट हो जाती है। श्रद्धा में मुक्त हो गया है। श्रद्धा में सम्यक दृष्टि एक परमाणु को भी अपना मानेगा नहीं। और 6 खंड का राज होगा तो भी धूल देखेगा उसको, जानेगा। राग होएगा, राग अलग बात है। अकिंचन धर्म का अंकुर जो है फूट गया तो बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, हर क्षण बढ़ रहा है। पाप के काल में बढ़ रहा है तो पुण्य के काल में क्यों नहीं बढ़ेगा? सम्यक दृष्टि की परिग्रह संबंधित प्रक्रिया में बहुत आरंभ और बहुत परिग्रह वाला जो भाव है, जो नरक गति के बंध का कारण है, वो उस प्रकार का भाव नष्ट हो जाता है। उस जात का नहीं होता है, ये बात तो सत्य है। लेकिन अंतर में तो परिग्रह जो है उसमें जितनी आसक्ति है, वो आसक्ति जो है वो चारित्र मोह है। तो वो सम्यक दर्शन के बाद उसको आसक्ति कहेंगे। सम्यक दर्शन के पहले तो मिथ्या दर्शन है। अंकुर फूटा नहीं, अंकुर नहीं फूटा, केवल ज्ञानी की वाणी है ये। इसमें फेर नहीं होगा 3 लोग 3 का। क्यों? क्योंकि माँ के पेट में संस्कार तो मिलते हैं। संस्कार मिले लेकिन फलित हो तो पेट में फलित हो जाए। जीव तो अनादि अनंत है,
नहीं हो सकते। मतलब सम्यक दृष्टि को परिग्रह की तीव्रता नहीं होती। तीव्रता नहीं, श्रद्धा में अकिंचन धर्म की शुरुआत होने से जो परिग्रह होता है उसके कितना भी हो और उसकी इच्छा भी हो, लेकिन वो इच्छा रह गई, उसके साथ में शांति बढ़ती जाती है। इच्छा तो बहुत होती है, ऐसा नहीं है कि सम्यक दृष्टि को कमाने की कि धन की इच्छा नहीं होती है, बहुत होती है। तृष्णा नागिन है, ये तीव्रता तीव्रता भी होती है, कम ज़्यादा होती है। तृष्णा तृष्णा है, तीव्रता एकत्व बुद्धि पूर्वक नहीं होती। एकत्व बुद्धि सम्यक दर्शन बिना नहीं टूटती। हाँ, सम्यक दृष्टि को एकत्व। तो सम्यक दृष्टि को बात तो कही दिया ना, सबसे पहली बात कही कि माँ के पेट में भी सम्यक दर्शन होता है। एकत्व टूटा के हुआ, हाँ, तो तीव्रता नहीं रहेगी। तीव्रता तो तीव्रता इस प्रकार से नहीं रहेगी कि पंखा मतलब पंखा बंद किया, अर्थात स्विच बंद किया, पंखा 6 पे जो चल रहा था वो अब कम की ओर है। ये सही सम्यक बात- दृष्टि का कम की ओर है, ये तो परिग्रह सही बात है, लेकिन तीव्रता की ओर नहीं है। उसकी जो होती है ना, तो खटका बंद करने के बाद देखें हाथ लगा दो पंखे। हाँ, वो जो प्रक्रिया है वो अरे वो प्रक्रिया का नाम है तो यहाँ अकिंचन धर्म कह रहे हैं। खटका बंद कर दिया, ये बात बड़ी हो गई। अब जो तेजी से चल रहा है उसमें उसका भी हाथ कटेगा, बराबर। तो वो जो है उससे बिल्कुल बच के चलता है। पंखा चला दिया है, आप हवा ले, इतना करो बस, उससे छेड़छाड़ मत करो। वो राग जो है निरंतर घटता जा रहा है ना। तो घटता जाने का नाम तो अकिंचन धर्म कह रहे हैं, बिल्कुल। और क्या कह रहे हैं? घटता जाएगा हर क्षण। सम्यक हुआ उन्हें मोक्ष मार्गी हो गया तो हर क्षण मोक्ष में चल जाने के पात्र नहीं हो गया, चल दिया है सम्यक दर्शन में। ऐसा मामूली थोड़ी निधान है, सम्यक दर्शन बहुत बड़ी बात है। छेड़छाड़ मत करो मतलब? हैं? छेड़छाड़ मत करो उससे, इसका क्या क्या हुआ? मतलब? छेड़छाड़ मत करो, इसका मतलब क्या है? छेड़छाड़ का मतलब ये है कि जो पर्याय एक समय की हो रही है उसके आप ज्ञान अपेक्षा से ज्ञाता रहो, रहता है। चारित्र अपेक्षा से शांति बढ़ रही है, वो देखो कि बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है। माँ के पेट में ही ज्ञान तो देखेगा ना, देखिएगा। और संगी पंचेंद्रिय है, उसको सोचने की ताकत है, समझने की ताकत है। सीधी बात है कि अंकुरा फूट गया, मतलब शांति आनंद अतीन्द्रिय। जीव को इंद्रियों की जरूरत नहीं है, इंद्रियों से देखता भी नहीं है जीव, ज्ञान से ही देखता हो तो इंद्रिय निमित्त मात्र है, और निमित्त से कार्य बनाने होता नहीं है। ये बात 3 लोग 3 काल में कटने वाली बातें नहीं है। ये सिद्धांत है जिसका अंत सिद्ध देखा है। सिद्धांत नहीं बदलते हैं कभी। ये जिनराज के सिद्धांत हैं, वस्तु स्वरूप के सिद्धांत हैं, ये बदलेंगे नहीं। करोड़ों व्रत पालो, महाव्रत पालो, विराज बन जाओ, अनंत बार बन गए, सम्यक दर्शन बिना क्या हो। 11 अंक के शास्त्र पढ़ लेने के बाद भी इतना नहीं समझे कि मैं आत्मा हूँ, और आत्मा की समझते से ही शांति या अंकुर फूटना, आनंद का वेदन शुरू ही नहीं होता है। तो क्या करें, बाहर का व्रत में तप या संयोग में खूब शास्त्र पढ़ो, तो उससे होता क्या है? समझ का काम है, समझ जाने का काम है, समझने की बात है ना। समझा कि अंकुरा फूटा, मतलब शांति का फव्वारा चालू, अब वो बढ़ता जाएगा। बिल्कुल। भूमि का अनुसार जो प्रक्रिया है राग की, चौथे गुण स्थान वैसी रहेगी, परिग्रह भी वैसे रहेंगे, राग भी वैसा रहेगा। रहो,
उससे कोई छेड़छाड़ नहीं करते हैं, क्योंकि वो क्रमबद्ध में इस प्रकार के सब होना है। किसी को ज़्यादा राग, किसी को कम राग, किसी को काय का राग, ब्याह शादी का राग, कोई ब्रह्मचारी से रहे, ये सब होता है। कोई बहुत व्रत तक धारण पहले कर लो अच्छी बात है, लेकिन उसमें कोई धर्म बुद्धि हमको ना फूटे बिगड़। बाल व्रत और बाल तब कहाँ है सम्यक दर्शन के बिना, चाहे जितना कर लो। बाल व्रत है बच्चा जैसा, कुछ समझता है क्या बच्चा? ऐसी स्थिति है उसकी, क्योंकि ध्येय भूल में ही नहीं है ना जीव। और पुण्य भाव में धर्म बिल्कुल नहीं है। ये जैन धर्म की बात स्पेशल है, दिगंबर धर्म की। तो पुण्य भाव में धर्म मानना, इससे यही मिथ्या दर्शन है। उसमें कैसे धर्म होगा पुण्य भाव में? वितराग भाव धर्म है, बच्ची वितरागता का समुद्र है, हर समय है। वितराग नाम ही नहीं सुना होगा भाई। आसक्ति और द्रव्यों में सुबुद्धि, बहुत सारे नाम आएंगे। अभी प्रश्न नहीं हो रहे हैं, देखो किसी के प्रश्न कर सकते हैं लोग। कौन बड़े? किससे कौन बड़ा? हैं? किससे कौन बड़ा? मणिराज से बड़े कौन? अरहन, अरहन भगवान से बड़े कौन? सिद्ध, सिद्ध से बड़े कौन? मैं स्वयं। तो ये मैं स्वयं पे आना चाहिए ना। मैं स्वयं आया बोला भाषा है, और मैं स्वयं आत्मा हूँ, तो मैं सबसे बड़ा हूँ, क्योंकि खान हूँ सिद्ध की। बराबर अनंत भगवान की खान हूँ मैं। बराबर तो उनका भले पुत्र हो, लेकिन मालिक तो हो गया ना, बराबर। पैदा होते सही। किसको संपत्ति मिलेगी? सुपुत्र को। पुत्र कैसा भी हो तो भी उसको को मिलेगी। सुपुत्र के सुख। क्योंकि लक्षण खराब हो, दोस्तों के साथ घूमता फिरता हो, रात्रि को देर से घर आता हो, हमें क्या क्या गड़बड़ होती है। भले हो, पुत्र तो रहेगा। बारिश है, हैं? वही बारिश है उसका। वही बारिश है। कभी वो लिख के नहीं गया हो कि मेरी संपत्ति किसको देना, तो भी उसके बाप पुत्र को ही मिलेगी बिना लिखे। तो आप अरहंत भगवान के पुत्र हो जी। तो अरहंत भगवान कैसे है? तो उनके जो अंतरंग संपत्ति है वो भी मिलेगी, और बहिरंग संपत्ति है वो भी उनके जैसी कीर्ति मिलेगी। दोनों तरह की संपत्ति का मालिक तो ये जीव रहेगा। आप बेफिक्री से उपयोग करो। बाप की संपत्ति पे बेफिक्री से उपयोग करते हैं कि नहीं करते हैं? अधिकार पूर्वक। अधिकार पूर्वक करते हैं। यहाँ अधिकार कर लो एकदम, मैं अरहंत भगवान का पुत्र हूँ। अरहंत पिताजी मेरे, जिनवाणी माता मेरी, सहज सहज के उधर बैठा हूँ। अरिहंत यह सहज नाम इतना प्यारा नाम है कि इसमें कोई खींचातानी नहीं, सहज से ही काम है। बिल्कुल सहज है अरहंत होना। बस ये आत्मा पसंद करा तो बाप की संपत्ति पसंद कर ली, मालिक बन गया। उसका ताकत देखो राजकुमार की। राजा का लड़का है तो राजकुमार के कितने पावर रहता है। सब मंत्री वगैरह सब जगह हाथ जोड़ते रहेंगे उसको, ये भावी राजा यही है, भावी राजा यही है। ऐसा सम्यक दर्शन होते से ही 3 लोग देखेंगे यही है राजा बनने वाला है, अरे राजा बनने वाला है। सम्यक दृष्टि बहुत बड़ी बात है। अभी पुत्र है लेकिन राजा का मालिक हो गया कि नहीं राज्य का? हो गया। तो अनंत भगवान को मान लिया जीव ने,
मेरे तो पिताजी अनंत भगवान है, तो उनकी संपत्ति का मालिक सबका अंदर का होगा कि नहीं होगा? अंदर का तो होगा, बाहर का? हाथ का भी यही होगा। बाहर का भी यही होगा। अब आचार्य परमात्मा के कितने गुण? 36। उपाध्याय परमात्मा के कितने गुण हैं? 25। और साधु परमात्मा के कितने? 28। और अविरत समय दृष्टि के कितने गुण 8। हैं? 8। 8 गुण। इतनी देर बात करी तो भी उनका नहीं बात निशंकित वाले, है। निशंकित निकांक्षित। अरे ये तो अंग है 8 गुण के, लेकिन वो 8 गुण का तो पैदा होने से पहले माँ के पेट में ही चालू हो जाता है। समय दर्शन होते से ही हाथ पाँव बढ़ाने लग जाते हैं सब। तो माँ के पेट में मैंने जिनवाणी सुनते से ही, और जैसे ही उसको जज गई वहीं आत्मा हूँ, बस वहीं से अंग जो है ढलने लग जाएंगे सब। उसकी परीक्षाएं होती खूब, एक एक अंग की निर्विध चिकित्सा। ये बात है निर्विध चिकित्सा का, तो अब आती है निकांक्षित अंग प्रकट होगा क्या नहीं? तो निकांक्षित अंग प्रकट होगा तो उसका जो खान आत्मा है उसका मालिक हुआ क्या नहीं? इसलिए देखो पंच व्यवहार क्या है कि पंच परमेष्टि में भक्ति होती ही है। गुरुदेव को गुरु को शास्त्र में बिल्कुल होगी नहीं। भाई इतने में तो सब त्याग करा दिया। यही सबसे बड़ा त्याग है। गुरुदेव को गुरु को शास्त्र की बिल्कुल भी भक्ति नहीं होगी, या उनकी बात को कभी भी श्रद्धा में भाव नहीं देगा, मने वजन नहीं देगा, जान के छोड़ देगा कि कहते जीव है, बस इतनी बात है। वो निश्चय की बात है। पहला त्याग है सच्चे देव शास्त्र गुरु की भक्ति होगी, तो देव गुरु के शास्त्र की भक्ति बिल्कुल नहीं होगी। ये बाहर की बात है। अंतर की बात यह है कि निकांक्षित अंग प्रकट हो गया। क्यों? क्योंकि भगवान कुछ देते तो है नहीं, और भक्ति होती है, देते हैं। अभी तो वसीयत बताया आपने, वही पूरी सब कुछ वसीयत मिली है और क्या नहीं मिला, फिर हैं? सभी दे दिया, सब कुछ देने वही सब कुछ छोड़ के जा रहे हैं हमारे लिए। क्या छोड़ के जा रहे हैं? जो उनकी सारी संपत्ति, अनंत गुणों की खान नाड़ी, सब कुछ छोड़ के जा रहे हैं हमारे लिए, सब बता के जा रहे हैं, लिख के जा रहे हैं। ये बहुत बढ़िया बात है, लेकिन बताते जा रहे हैं तो लायक तो हो है, उसके मालिक बना स्वीकार करना चाहिए ना। उसी का नाम सम्यक दर्शन है। बोलने से नहीं, हाँ अंदर से आते से ही उनके जैसी शांति का स्वाद तत्काल पैदा होगा जीव को, आनंद का। बराबर। असली बात तो ये है, क्योंकि शरीर से एकत्व तो खत्म हुआ, इतने में तो मलमूत्र का ढेर शरीर, और उससे अनादि काल लगा दिया जीव ने। अनंत पुरुषार्थ है देह से वेद ज्ञान करने में। दूसरी बात के पुण्य भाव से भी विरक्त होना, पुण्य भाव से भी विरक्त होना, ये कठिन पड़ता है जीव को। पाप भाव से विरक्त होना ये सरल पड़ता है। ऐसा कर लिया अनंत बार छोड़ दिया, पाप भाव ने पुण्य भाव करता रहा, लेकिन मिथ्या तो बोलता रहा। उसका कारण क्या है? या अनंत भगवान को दिल से जीव ने पसंद नहीं किया,
उनको अपनी श्रद्धा सौंपी नहीं, इसलिए उसकी परिणति में देह से राग से भेद ज्ञान नहीं हो पाया। भेद ज्ञान हुआ या उनको पसंद किया एक ही समय, इधर पसंद किया इधर भेद ज्ञान हुआ कि पसंद किया। बस सबका सार ये है। देखो क्या सबूत है कि पसंद कर लिया, कि उनकी भक्ति होगी ही, पूजन होगी ही, अष्ट द्रव्य से होगी। ऐसा नहीं है कि 8 द्रव्य में से एक चढ़ा दो और भागो, ऐसा नहीं होगी। तो उस समय समझ करके होगी। एक एक अर्घ जो चढ़ाते हैं ना, जन्म जरा मृत्यु विनाश ना है, तो अपनी परिणति में सम्यक दर्शन के बाद भी जन्म जरा मृत्यु तो चल ही रही है शरीर, और अपने राग भी हो रहा है। तो हे प्रभु, मेरे जन्म जरा मरण ही खत्म हो जाए, इसलिए आपकी भक्ति कर रहा हूँ। तो वो कहेंगे कि तेरा जन्म हुआ ही नहीं है, तो ये मानेगा कि नहीं? फिर मानेगा। भाई जब भक्ति कर रहे हो तो उनकी बात मानेगा कि नहीं? माना कि उसके अंकुरा फूटा, निकांक्षित अंग प्रकट हुआ। ऐसे 8 ही द्रव्य जो संसार ताप विनाश ना है, तो संसार में अर्थात संसरण में अर्थात अपनी पर्याय के पुण्य पाप भाव में यही संसार है। तो इसमें आकुलता होती है कि नहीं होती? पुण्य भाव में भी आकुलता होती है कि नहीं होती है? तो चलो जल्दी से मंदिर चलो, भगवान के दर्शन करो, पूजन करो, भक्ति करो, तो सब व्यवहार है, होता है। लेकिन आकुलता उसमें है कि नहीं? और बंध का कारण है कि नहीं? तो बंध के कारण से मुक्ति कैसे हो जाएगी? जिस भाव से बंध होगा उससे मुक्ति कैसे होगी? फिर इसकी डिग्रियाँ हैं, अनंत अनुबंधी, कषाय, प्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान, ये तो बड़े बड़े रोग हैं। ये सब सम्यक दर्शन होते से ही अंतर में श्रद्धा में विरक्त हो जाने से मोक्ष मार्ग में एंट्री शुरू हो जाती है। बराबर। बल्कि दृष्टि अपेक्षा से तो मुक्त हो चुका है। चारित्र में धीरे धीरे शांति बढ़ते बढ़ते व्रती होगा, महाव्रती होगा, आचार्य बनेंगे, उपाध्याय साधु बनेंगे, फिर अरहंत बन जाएंगे, धीरे धीरे बनेंगे। मोक्ष मार्ग